थे सेट पे। लाइटिंग के बाद चंद लोग शोर बताते हैं, वो लाइट नीचे करो ऊपर करो, इनकी तो आवाज़ ही नहीं सुनाई देती थी। एक बार क्या हुआ, कागज़ के फूल की शूटिंग हो रही थी और आप लोगों ने अगर देखी हो वो फिल्म तो शायद एक उसमें सीन है, याद आएगा, जहाँ नाज आती हैं और मुझे कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप अलग हो गए हैं, तुम छोड़ दो और चली जाओ। तो मुझे ये कहना था कि तुम्हारे तो माँ बाप हैं मगर मेरा तो कोई भी नहीं है। बस ये डायलॉग मैं बोल नहीं पा। और उस वक्त क्या हुआ, उस दिन गुरुदत्त जी बार बार बाहर जाते थे, उनका कुछ दूसरा काम था। उन्होंने कहा मूर्ति तुम लाइटिंग करो, आप लोग रिहर्सल करो, फिर मैं आके शॉट ले लेंगे, ठीक है। तो ये इतनी बार मैं डायलॉग बोलने से पहले बहुत ज़्यादा रोती थी। तो नाज बेचारी वो भी परेशान हो गई कि आप रिहर्सल में क्यों इतना रो रही हैं, थोड़ा संभालिए अपने आप को। वो नहीं, पुरानी थी, मैं नहीं थी। मैंने कहा हाँ सही बात, ठीक कह रही है। तो 1 घंटे के बाद गुरुदत्त जी सेट पे आए, कहने लगा चलो मूर्ति सब तैयार है, एक फाइनल टेक करते हैं, रिहर्सल करते हैं फिर टेक करते हैं। तो मूर्ति कहने लगे गुरु मैं खुश नहीं हूँ। क्यों, किस बात से खुश नहीं हूँ? नो आई एम नॉट हैप्पी व्हाट हैव डन। अरे क्या बात कर रहे हो, तुमको मैंने 1 घंटा दिया, मैं बाहर था, क्या कह रहे हो तुम, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा 1 मिनट ज़रा इधर आना। तो एक को अलग से लेके गए उनसे और पता नहीं क्या कहा। तो आके गुरुदत्त जी कहने लगा अच्छा ठीक है। इट वॉज 4:35 o'clock, 6:30 बजे तक की शिफ्ट होती है। तो बोले पैकअप करते हैं। तो मैं समझ गई किस लिए पैकअप हो रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ, अभी ऐसा नहीं होगा, ठीक होगा। तो गुरुदत्त जी ने भी मेरी तरफ देखा, क्या ठीक हुआ क्या नहीं, नहीं मुझे काम है, आपने देखा मैं सेट के बाहर ही था। तो मूर्ति आकर नहीं नहीं मैं भी खुश नहीं हूँ अपने काम से, पैकअप करते हैं। तो अक्सर डायरेक्टर और आर्टिस्टों का बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि क्या सीन समझाना है, क्या इमोशंस हैं। और डायरेक्टर का एक फ़र्ज़ तरह सा बनता है कि आर्टिस्ट को समझे क्या उनका नेचर है, क्या एटीट्यूड है, उनका अप्रोच क्या है। मगर अक्सर सिनेमाटोग्राफर करते हैं मगर इतना क्लोज नहीं। मैं समझ गई कि वो मेरी क्या प्रॉब्लम थी, वो समझ गए थे। प्रॉब्लम ये थी कि 3 महीने पहले उस सीन के मेरी वालदा गुजर चुकी थी, अचानक मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मेरे घर में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। खैर, तो बैक टू द सीन। तो वो मुझसे बोला नहीं जा रहा था कि मेरा कोई नहीं है। तो वो फ़ौरन समझ गए, बीइंग ए वेरी वेरी सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने जाके कहा कि इसको पैकअप करो, आज तो होने नहीं वाला है ये। तो फिर जब कहने कि नहीं नहीं हमारा काम है, मूर्ति ने कहा मैं भी हैप्पी नहीं हूँ, मुझे लाइटिंग ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैं सेट के बाहर जाने लगी तो कहने लगे वहीदा अभी तो बहुत जल्दी पैकअप हुआ है, गो एंड वॉच अ मूवी, गो टू अ रेस्टोरेंट। फिर कहने लगे तुम्हारे घर पे कौन है? मैंने कहा नहीं मेरी सिस्टर आ गई हैं। वो अच्छा अच्छा ठीक है। फिर गुरुदत्त जी कहने लगे कल तुमको जल्दी आने की ज़रूरत नहीं, 10-11 बजे आराम से आना, पूरा रेस्ट करके रिलैक्स करके अच्छी तरह से। तो ये अक्सर डायरेक्टर नोट करते हैं आर्टिस्टों में क्या प्रॉब्लम है, क्या मूड ख़राब है, क्या है। मगर बीइंग ए सिनेमाटोग्राफर ही वॉज सो सेंसिटिव, वो शुरू से देख रहे थे, मुझे नोट करते थे मगर उन्होंने कभी जताया नहीं कि वो मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। और ही वॉज वेरी वेरी स्वीट। फिर एक बार काला बाज़ार की शूटिंग हो रही थी, तो उस वक्त तक मेरे मतलब वालिदा वगैरह गुजर चुके थे। तो सेट पे आए, सब एक दूसरे को जानते ही हैं। उन्होंने कहा, नवकेतन के कैमरामैन थे अपने बिंदर रात्रा बिंदर। तो कहने लगे बिंदर ज़रा वहीदा का ख्याल रखना। तो बोले क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? बोले नहीं प्रॉब्लम है नहीं, वो प्रॉब्लम होता भी है तो बताती नहीं है, तुम उनके लिए ज़रा ध्यान रखना। क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफर थे तो उन्होंने सोचा किसी प्रोडक्शन वाले को कहूँ या डायरेक्टर को कहूँ। उन्होंने सोचा मेरे कलीग हैं उन्हीं को बता दूँ। सो ही वॉज लाइक उन दिनों के लिए मेरे ही वॉज लाइक माई बिग ब्रदर। हमेशा फ़ोन करते थे। एक बार गाइड की बातचीत हो रही थी कि कर रहे हैं, पिक्चर शुरू हो रही है, तो मूर्ति साहब का फ़ोन आया, कहने लगे वहीदा
तुम कर रही हो ना? मैंने कहा हाँ हाँ मूर्ति साहब कर रही हूँ। हाँ हाँ, देखो चंद लोग कह रहे हैं कि ऐसे इंडियन फिल्म इसमें फिल्म्स में होता नहीं है कि पहले फ्रेम में पहले सीन में दिखाते हैं कि लीडिंग लेडी मैरिड वुमन है, तो ये इस तरह की बातें आएंगी। तुम नॉवल तुमने पढ़ी? मैंने कहा हाँ, देव ने नॉवल दी है, वो पढ़ ली। बिल्कुल घबराना नहीं, गो हैड एंड जस्ट डू इट। मैंने कहा यस आई एम डूइंग इट। It was such a lovely, lovely memory. क्योंकि when people pass away, this is the only thing they left behind, you know, for us to remember and talk about them beautifully and thinking of them so lovingly. और जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी, फार्म पे रहती थी, तो उनका फ़ोन आया, कहने लगे यू नो मैं भी बैंगलोर आ गया हूँ। मैंने कहा रियली? तो फिर वो मेरे घर पर आए, फिर उसके बाद मैं उनके घर पर गई, और लास्ट मेरी उनसे बात हुई जब उनको मिला था, विच ही डिज़र्व्ड इट, एंड थैंक गॉड व्हाइल ही वाज देयर ही गॉट इट। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, एंड व्हाट मोर कैन आई से, बट गॉड ब्लेस हिज सोल। I love you, Murthy Saab. You are like a man. And very sincere and honest, very hardworking. And as you know, in those days we didn't have this technology of different kind of cameras and trolleys and crab trolleys, so on and so forth. Even in that trolley shot, without in those, but there was no zoom lens. So in that, the trolley movement used to be so smooth, like it's really the zoom is coming closer to the artist. So many things like crane shots, and he had one very favorite between him and Gurudat ji. There was one trolley man who used to push the trolley. His name was Aziz. I remember he saying Aziz available nahi hai to shooting nahi hogi, because he was so good, you know. So they created so much magic in their work with minimum facilities, you see. And when I think of Kagaz Ke Phool, I feel the first thing it comes into my mind, the hero of the movie is Murthy Saab. No, of course the director was there, everybody was there, the music and everything, but it hits you. And the magic he created in black and white is something amazing. I will say Kagaz Ke Phool, Sahab Bibi Aur Ghulam, and Pyasa. Because in Kagaz Ke Phool, the story had such a deep emotions and, you know, pathos that he created on the screen with his black and white photography. And in Sahab Bibi Aur Ghulam, those days, you know, 100 years ago, those Havelis and, you know, palaces kind of thing. And there is one song where the zamindars are watching a dance sequence. And there is, in the olden days, they used to have those big fans, you know, the pulling it, you know, for the that kind of a thing. And in that light and shade, the way he photographed that, really beautiful, very beautiful. And Pyasa, of course, you know, was very nice. And I must say, I forgot to say this on the stage, that I owe quite a lot of success to Murthy Saab, because in the beginning a new artist, especially a girl, has to look pretty. And he made me look. Being a very absolute newcomer, I didn't know much about how much to put, how much not to put. You see, the makeup man did my makeup, and I used to go on the sets. That's all. I don't know much about that time. He didn't say anything to me. Maybe he told the makeup man to less or more. I don't know. It's not only my mom and my father also, because in so many years ago, you see, and a Muslim family down south, they were not very liberal and broad-minded. So they allowed me to learn Bharatnatyam. I used to perform on stage, and also my mother when I entered movies, my father was not there anymore, and she was very scared and reluctant. But I said I wanted to do, and fortunately it so happened that the first producer of the movie I started in Chennai. He knew my father. And my father was a commissioner, so they had some, you know, deal, whatever happened. So he came and told my mother, okay, yeah, no problem. These days the things are changed. It's like any other job.